Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. Hello students, how are you? I hope you all are fine. तो बेटा हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ एक छोटी सी एक्टिविटी से करेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रहे हैं। तो आपने अपनी वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करना है और इन लेवल्स को हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि क्या आपकी अरेंजमेंट और हमारी अरेंजमेंट ठीक है या नहीं। तो बेटा हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल आता है जो कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होंगे जैसे हार्ट, और इसी तरह ऑर्गन्स डिफरेंट टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं जैसे मस्कुलर टिश्यू, और इसी तरह टिश्यूज हमारे पास स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल होते हैं जैसा सेल। और बेटा यही हमारा वो लेवल है जिसको हमने यूनिट ऑफ लाइफ कहा। तो मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है कि मुझे बताएं कि आखिर सेल के अंदर ऐसे कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो उसको यूनिट ऑफ लाइफ बनाने में मदद देते हैं। क्या आप मुझे किसी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, हमने अपने आज के लेक्चर के अंदर इन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम कहते हैं कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा हम अपने लेक्चर के आगाज में हम अपने एसएलओ को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल के इन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। तो बेटा हम अपने टॉपिक का आगाज कुरान पाक की एक आयत से करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें बनाया और मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा। तो बेटा इस आयत से हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता लगता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया और मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा, बिल्कुल उसी तरह वही रब है जिसने सेल के अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जिनके तहत वो अपने तमाम कामों को सरंजाम दे सकता है। और आज के लेक्चर में हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो बेटा हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सेल्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, लेकिन इंटरनली सेल्स मोस्टली सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। और इन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया ऑर्गेनेलीज का। और बेटा यही ऑर्गेनेलीज प्लांट और एनिमल सेल में कुछ कॉमन है और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि मखसूस हैं। तो हम अपनी ऑर्गेनेलीज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बेटा ये ऐसी लेयर है जिसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं। सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि सेमी परमिएबल का मतलब आखिर होता क्या है। बेटा सेमी परमिएबल का मतलब है कि यह अपने अंदर से कुछ सब्सटेंस को गुजरने की इजाजत देती है जबकि कुछ सब्सटेंस की एंट्री को रोक देती है, ठीक है। और बेटा ये मेम्ब्रेन हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होती है, लेकिन फर्क ये है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट लेयर इन एनिमल सेल बट इट इज द सेकंड लेयर इन प्लांट सेल, ठीक है। हम एक फिगर की मदद से इसको देखते हैं। हमने देखा कि एनिमल सेल की जब हमने बात की तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर है, जबकि जब हमने प्लांट सेल की बात की तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सेकंड लेयर है। तो अब बेटा सवाल ये आता है कि फिर प्लांट सेल की फर्स्ट लेयर कौन सी है? तो हम वही अभी सीखेंगे। प्लांट की जब हम बात करें तो हमारे पास उसकी आउटर लेयर सेल वॉल कहलाती है, और बेटा यही लेयर है जो उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको सेल वॉल नजर आ जाएगी जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर मौजूद है, और बेटा इसी लेयर की वजह से सेल को प्रोटेक्शन हासिल होती है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड ऑर्गेनेली की तरफ जो है साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म हमारे पास एक जेली की तरह का सब्सटेंस है। अगर आप देखें तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि ये बिल्कुल जेली की तरह का सब्सटेंस है जो सेल के अंदर सब्सटेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये मदद देता है ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है उनकी अपनी पोजीशंस पे। तो बेटा ये हमारे पास ऐसी ऑर्गेनेली है जो दोनों में मौजूद होगी, जो प्लांट में भी मौजूद होगी और एनिमल सेल में भी मौजूद होगी। एंड लास्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली आज के लेक्चर में आएगी वो है न्यूक्लियस।
बेटा न्यूक्लियस हमारे पास सेल, इट कंटेन्स डीएनए एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ सेल। अब बेटा डीएनए क्या है? डीएनए एक ऐसा विरासती मादा है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये साइड पर मौजूद होता है। ठीक है, और ये इसकी लोकेशन चेंज होने की वजह है ये लार्ज वैक्यूल। तो बच्चे एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में होगा, जबकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल की वजह से ये साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हम अपने आज के इन 4 ऑर्गेनेलिज को सम अप करते हैं। हमने सीखा आज के लेक्चर में कि सेल अपने मुख्तलिफ कामों को सरंजाम देता है डिफरेंट ऑर्गेनेलिज की मदद से। ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर बिल्कुल ऐसे काम करती हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनेलिज कॉमन हैं जबकि कुछ ऑर्गेनेलिज मखसूस हैं। फिर हमने 4 ऑर्गेनेलिज के बारे में सीखा। हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक ऐसी लेयर है जो सेमी परमिएबल है, जो कुछ सब्सटेंस की एंट्री को कंट्रोल करती है, कुछ को अंदर आने की इजाजत देती है जबकि कुछ को अंदर आने की इजाजत नहीं देती। उसके बाद हमने सीखा कि सेल वॉल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और इसका काम है सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। तो बेटा साइटोप्लाज्म हमने देखा कि हमारे पास जेली की तरह का एक मटेरियल है जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट को हैंडल कर रहा है, उसके अलावा ऑर्गेनेलिज को होल्ड किए हुए है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में हमने कहा कि इट इज जस्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेटा आप लोग अपनी इसी नॉलेज को, इन्हीं कंसेप्ट्स को जिनको अभी हमने सीखा, उनको इस्तेमाल करते हुए इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए, जिसमें आप पिक्चर्स को उनकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन के बारे में स्टडी किया। तो बेटा इन्हीं कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको इस वर्कशीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज के कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मजीद ऑर्गेनेलिज के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।